नमस्कार, राम राम दोस्तों। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सभी फिट होंगे और एग्ज़ाम देने के लिए ज़ोर शोर से तैयारी कर रहे होंगे। और इसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए दोस्तों, अभी जो आपको पढ़ाई करनी है वो मेरे हिसाब से आपने जो अभी तक पढ़ रखा है उसी को रिवाइज़ कीजिए। और अगर पढ़ रहे हैं नया टॉपिक तो उसके शॉर्ट नोट्स पढ़िए, डिटेल में मत पढ़िएगा दोस्तों, ठीक है। और इसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए आप लोगों के लिए मैं लेकर आ रहा हूँ कोपेन के अनुसार राजस्थान की जलवायु का जो वर्गीकरण है दोस्तों, उसके शॉर्ट नोट्स, ठीक है। हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, शॉर्ट नोट्स में ही पढ़ेंगे दोस्तों। और इसी में से आपका 1 या 2 क्वेश्चन 100% आएगा। बात करते हैं, कोपेन कहाँ का रहने वाला था? जर्मनी का रहने वाला था, ठीक है दोस्तों। उसने जो है अपना जो वर्गीकरण दिया था उसमें जो कुछ वर्ड्स, कुछ अक्षर यूज़ किए थे, ठीक है दोस्तों। तो उस अक्षर का क्या मतलब है, थोड़ा सा जनरल आइडिया ले लेते हैं। उसने A, C, D और E जो अक्षर यूज़ किए थे उनका मतलब था आर्द्र जलवायु, ठीक है दोस्तों, आर्द्र जलवायु। इसमें से A और C हमारे राजस्थान का वर्गीकरण पढ़ेंगे उसमें यूज़ होंगे, D और E हमारे यूज़ नहीं हो रहे हैं। तो A और C जहाँ यूज़ हो रहे हैं उसका मतलब आर्द्र जलवायु है दोस्तों, याद रखिएगा। A और C यूज हो रहे हैं तो वो आर्द्र जलवायु वाले क्षेत्र होंगे दोस्तों। और आर्द्र जलवायु कहाँ पे है? अपने जहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है वो अरावली के उस तरफ है दोस्तों, तो ये फैक्ट याद रखिएगा। अगला दोस्तों, बी वर्ड जहाँ यूज होगा वो है शुष्क जलवायु। कौन सी है? शुष्क जलवायु। बी जो है शुष्क जलवायु के लिए यूज होगा। अपने 2 हिस्सों में बी वर्ड यूज होगा, हम डिटेल में भी पढ़ेंगे। बी को भी उसने फर्दर 2 भागों में, आगे 2 भागों में बांटा है दोस्तों, एक एस और एक डब्लू। एस का मतलब दोस्तों अर्ध शुष्क है, एस का मतलब अर्ध शुष्क, स्मॉल शुष्क। एस मतलब स्मॉल, ठीक है, एस से स्मॉल तो अर्ध शुष्क हो जाएगा। और डब्लू दोस्तों वेस्ट, डब्लू का मतलब वेस्ट होता है, खाली वेस्ट खराब जगह। तो मरुस्थल में कुछ बंजर ज़मीन होती है तो मरुस्थल में डब्लू यूज़ किया उसने, वेस्ट यूज़ किया है, ठीक है। तो इतना डिटेल में समझ लीजिए आप। A, C, D और E, मतलब D छोड़िए, A और C जहाँ पे यूज हो रहा है वहाँ पे आर्द्र जलवायु, और बी जो है वो शुष्क के लिए है। बी को फर्दर उसने एस और डब्लू में बांटा है। एस अर्ध शुष्क है और डब्लू जो है वो एकदम मरुस्थल है जहाँ पे। चलिए आगे देखते हैं। यही देखिए दोस्तों, ये कोपेन का वर्गीकरण है। कोपेन ने राजस्थान का जो वर्गीकरण किया है उसने पहले बांटा है BWHW। बी से क्या है दोस्तों? बी से आपका शुष्क है, उष्ण कटिबंधीय सब में है, कॉमन है उष्ण कटिबंधीय, क्योंकि हम उष्ण कटिबंध क्षेत्र में है दोस्तों, इसलिए उष्ण कटिबंधीय यूज किया उसने, ठीक है ना। जो हमारा राजस्थान है वो उष्ण कटिबंध के अंदर आता है, इसलिए उष्ण कटिबंध शब्द यूज किया। तो उष्ण कटिबंध कॉमन रहेगा सब में। बी दोस्तों किसके लिए था? हमने अभी पढ़ा था, हमने शुष्क के लिए था, ठीक है। डब्लू किसके लिए था? तो ये डब्लू जो क्षेत्र है ये दोस्तों राजस्थान वाले हिस्से, जो मरुस्थल वाला हिस्सा है उसके लिए यूज होगा। तो अभी हम मैप में भी देख लेंगे। एस दोस्तों क्या था? एस अर्ध शुष्क के लिए था तो अर्ध शुष्क हो जाएगा। सी दोस्तों क्या था? सी आपका आर्द्र जलवायु था तो ये आर्द्र वाले में आ जाएगा। और ए भी क्या था? आर्द्र जलवायु था दोस्तों, ठीक है। इसके अंदर दोस्तों जी जो है वो उप के लिए यूज हो रहा है, उप मतलब पार्शियली, ठीक है, कंप्लीट नहीं है, पार्शियली मतलब पूरा आर्द्र नहीं है, उप आर्द्र है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा दोस्तों। बात करते हैं सीधा BWHW पे। इसको आगे मैं मैप के थ्रू समझा दूंगा दोस्तों, ठीक है। टेंशन नहीं लेना है, लोड नहीं लेना है, आसानी से पढ़ाई करेंगे और इन्जॉय करके पढ़ाई करेंगे। और लास्ट में आप 2 स्लाइड देखना, सारी जो हम 5-6 स्लाइड पढ़ेंगे ना कंप्लीट हो जाएगी। ये कहाँ पे है? उत्तरी पश्चिमी जोधपुर, जैसलमेर, पश्चिमी बीकानेर तथा गंगानगर जिले में, ठीक है दोस्तों। उत्तरी पश्चिमी जोधपुर, जैसलमेर, गंगानगर और बीकानेर, पश्चिमी बीकानेर, ठीक है। मैप में देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। तापमान 35 डिग्री से प्लस रहता है इनका ग्रीष्म ऋतु में। और जो शीत ऋतु होती है, विंटर होती है दोस्तों, सर्दियों में, उसमें 12 से 18 डिग्री रहता है। वार्षिक वर्षा जो होती है वो 0 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में होती है। वनस्पति विहीन है और बालू का स्पूत से ढका हुआ है। और इसमें जो वनस्पति होती है इसको क्या बोलते हैं? आपके जीरोफाइट्स भी बोलते हैं दोस्तों। जीरो है, जीरो नहीं, जीरी नहीं है, जीरोफाइट्स, जीरोफाइट वनस्पति होती है दोस्तों। अगला देखते हैं BSHW, BSHW, ठीक है। देखो नाम से याद रखना है हमें, BWHW। तो B तो याद हो गया हमें, शुष्क के लिए है। WHW मतलब क्या है? वेस्ट ही वेस्ट, याद रखिए, वेस्ट ही वेस्ट,
ठीक है। वेस्ट ही वेस्ट से दो मतलब निकलते, एक वेस्ट पश्चिमी, तो एकदम जो एक्सट्रीम पश्चिम में है वो ज़िले, या फिर एक वेस्ट जो नहीं होता खराब, तो जहाँ मरुस्थल होता है वहाँ खराब है, तो मरुस्थली जो ज़िले हैं वो दोस्तों आपके WHW के अंदर में आएंगे। अगला देखते हैं BSHW के अंदर। एस मतलब क्या होता है? एस मतलब सम, सम है वेस्ट, मतलब कुछ हिस्सा जो है, सम का मतलब कुछ होता है ना, इंग्लिश का सम वर्ड होता है, कुछ हिस्सा होता है, तो कुछ हिस्सा जो है वो वेस्ट है दोस्तों, ठीक है। तो इसके अंदर बाड़मेर रेगिस्तान में थोड़ा बहुत, जोधपुर थोड़ा बहुत, ठीक है, नागौर, चूरू, सीकर, झुंझुनू ये रेगिस्तान में नहीं है, दक्षिणी पूर्वी गंगानगर यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सिंचाई विंचाई होती है। तो ये जो क्षेत्र है दोस्तों, इसका कुछ हिस्सा तो रेगिस्तान में है, परंतु कुछ जो है वो, तो इसलिए ये क्या है? अर्धशुष्क है दोस्तों, ये अर्धशुष्क है ना, ठीक है। तो इसमें क्या है दोस्तों, जब वहाँ पे कुछ नहीं मिलता तो यहाँ पे कांटेदार झाड़ियाँ मिल जाती हैं और स्टेपी प्रकार की वनस्पति मिल जाती है। वहाँ पे 0 से 20 है, तो यहाँ पे क्या है? 20 से 40 सेंटीमीटर वर्षा होती है। शीतकाल में औसत तापमान 15 से 20 डिग्री रहेगा और ग्रीष्म काल में 32 से 35 डिग्री तापमान रहता है दोस्तों। अगला देखते हैं अरावली पर्वतमाला के अनुसार CWG कौन सी है? ये आपकी उप आर्द्र है, ठीक है, उप आर्द्र, ठीक है दोस्तों, CWG, ठीक है। अरावली पर्वतमाला के पूर्वी एवं दक्षिण पूर्वी के जिले जो हैं अलवर, भरतपुर, जयपुर, सवाई माधोपुर, करौली, कोटा, दौसा आदि जो जिले हैं वो इसके अंदर में आते हैं। तो याद रखिएगा, जो अरावली के उस तरफ वाले ज़िले हैं उसमें से आप सारे ज़िले CWG के याद रख नहीं सकते, क्योंकि इसमें बहुत ज़िले हैं। आप याद रखिए AW जो हम पढ़ेंगे ना, उसके ज़िले याद रखिए, CWG के ज़िले आपको अपने आप याद हो जाएंगे, ठीक है ना। CWG के ज़िले आपको अपने आप याद हो जाएंगे। यहाँ पे वर्षा 60 से 80 सेंटीमीटर है, इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। वनस्पति याद रखिए, यहाँ पे नीम, बबूल और शीशम के पेड़ मिलते हैं, ये याद रखिए। वर्षा और जो वनस्पति है, ये दो ही फैक्ट याद रखिए। ये तापमान कभी पूछते नहीं है, ठीक है ना, तापमान कभी पूछते नहीं है। जनरली इसमें पूछता है दोस्तों जिले कौन कौन से हैं, या फिर वर्षा और वनस्पति। आगे चलते हैं AW के बारे में। AW कौन सी है? ये कंप्लीटली आर्द्र है, ये उप नहीं है दोस्तों, ठीक है। इसमें जिले कम होंगे, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और दक्षिणी उदयपुर और चित्तौड़गढ़ तथा झालावाड़, ये जिले हैं इसके अंदर। और इसका प्रधान जिला कौन सा है? तो प्रधान जिला कौन सा है? बांसवाड़ा है। कौन सा है? बांसवाड़ा इसका प्रधान जिला है दोस्तों। AW का प्रधान या लीडिंग जो जिला है वो कौन सा है? तो वो आपका बांसवाड़ा है, ये आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए अगला, यहाँ पे तापमान 12 से 15, 30 से 34 डिग्री, ठीक है। औसत वर्षा 80 से 100 सेंटीमीटर, परंतु इसका जो माउंट आबू क्षेत्र है ना दोस्तों, वहाँ पे ऑलमोस्ट 150 सेंटीग्रेड के आसपास वर्षा हो जाती है। वनस्पति मानसूनी पतझड़ एंड सवाना प्रकार की घास के मैदान पाए जाते हैं। सवाना प्रकार की घास के मैदान, ऑब्वियसली जहाँ बारिश ज़्यादा होती है तो वहाँ ऐसे ही मिलेगा। ये देखिए दोस्तों, इस पिक्चर का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, इस पिक्चर का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। इसके अंदर समझाने के लिए कुछ नहीं है, लिखा हुआ है सब कुछ। देखिए ये वाला जो क्षेत्र है ना, ये वाला जो क्षेत्र, ये हमने पढ़ा था, तो ये है दोस्तों आपका क्या? वेस्ट ही वेस्ट, ठीक है, वेस्ट ही वेस्ट। राजस्थान के एकदम एक्सट्रीम पश्चिम में आ रहा है, तो वेस्ट वैसे ले लो या वैसे वेस्ट ले लो कि खराब ही खराब है दोस्तों। ये बीच वाला क्षेत्र जो हमने पढ़ा था दोस्तों, ये सम वेस्ट है, मतलब कुछ हिस्सा इसका वेस्ट है दोस्तों, ठीक है। तो आपको इसी मैप से याद कर लेना है दोस्तों, इसमें कौन कौन से हैं। इसके अंदर यहाँ पे आपका जैसलमेर आ जाएगा, बीकानेर का पश्चिमी हिस्सा आ जाएगा दोस्तों, गंगानगर का जो हिस्सा है ये वाला आ जाएगा इसके अंदर, ठीक है ना। इसके अंदर जो है दोस्तों आपका बीच वाला जो है बाड़मेर, जालोर, जोधपुर, नागौर, चूरू, सीकर, झुंझुनू, ये आ जाएगा। यहाँ पे दोस्तों आपकी अरावली पर्वतमाला है। अरावली पर्वतमाला के ये वाले जो हिस्से हैं ना, यहाँ पे सिरोही हो गया, सिरोही, जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, इस सारे ज़िले याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, परंतु ये ज़िले इसी के अंदर में आते हैं। और ये दोस्तों आपका AW वाले ज़िले हैं,
AW वाले ज़िले कौन से हैं? डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, ठीक है आपका, फिर झालावाड़, कोटा थोड़ा बहुत, बूंदी का थोड़ा सा हिस्सा। तो ये वाले ज़िले जो आएंगे आपके इसके अंदर आएंगे। इसका प्रधान ज़िला है बांसवाड़ा, ये याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, और ये देखो मैंने डेमो भी ऐसे दिया है ग्रीन ग्रीन, तो ये ग्रीनरी वाला हिस्सा है दोस्तों। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, आगे देखते हैं। इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं कि सबका शॉर्ट में सारा डिटेल में मैंने लिखा दिया है, ठीक है। ये ABCDE का जो मतलब है, B को फर्दर डिवाइड किया है उसने, ठीक है। H का मतलब औसत तापमान है, W का मतलब शीत ऋतु है, ठीक है। ये आपको इतना डिटेल में रीड के लिए पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही कंटेंट के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें अगर आपको